जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो यूनिक का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे उसमें 1 से लेके 5 तक का मॉडल सेट पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे सूखा भाग है। भारत का जो सबसे सूखा भाग है वह पश्चिमी राजस्थान है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायु सेना का पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय वायु सेना का जो पश्चिम कमांड का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली है। व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाले जो प्रथम भारतीय है वह के.डी. यादव है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम की शुरू करने वाला देश का पहला राज्य निगम निम्न में से कौन बना। ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है। तो मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवीनतम पुस्तक द कराची डिसेप्शन के लेखक कौन है। नवीनतम पुस्तक द कराची डिसेप्शन के जो लेखक हैं वह शत्रुजीत नाथ। नेक्स्ट है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो मुंबई हाई है वह पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई। तो भारत में जो दार्शनिक मुद्रा प्रणाली है वो 1957 ईस्वी में शुरू की गई। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। तो हीरा का। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना वन भूमि है। तो 23%। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। तो भारी उद्योग को। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का जो अधिकार है वह किसको है। तो वह अधिकार उच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट है संघीय सूची में कितने मदे हैं। संघीय सूची में कितने मद, मतलब पूछने का मतलब इसका कितना विषय है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 97। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। संविधान में मूल कर्तव्यों का शामिल किया गए थे। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1976 ईस्वी में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिसके पास क्षेत्र हो। तो छोटा किसान उसके पास कितना क्षेत्र होना चाहिए। तो उसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होगा तो उसको हम छोटे किसान कहेंगे। सन 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रमुख कौन था। 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रमुख था वह था जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो क्रीमियन युद्ध है वह रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया। लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कीर्ति थी। तो इस जो लास्ट सफ़र है एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी है वह किसकी श्रेष्ठ कीर्ति थी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह लियोनार्डो दा विंची का था। 12 मिहिर थे। 12 मिहिर क्या थे। तो 12 मिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वयं अपने से बात करने वाला, जो अपने से बात करता है उसको क्या कहेंगे। तो स्वगत भाषी कहेंगे। विभ्रंश घाटी बनती है। विभ्रंश जो घाटी है वह बनती है 2 भ्रंशों के बीच की क्षेत्र को विभ्रंश घाटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है नासेर झील। चलिए नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। तो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश है कुल 31 हैं। अभी आगे पीछे हो सकता है, अप्रॉक्स 33 भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो वह तक्षशिला में थी। किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण है। तो उसका जो चौड़ा होगा उसका कारण क्या हो जाएगा। तो पार्श्विक अपरदन, भूक्षरण, मतलब भूमि उसका क्या होता है कटने लगता है, कटान से वह चौड़ा हो जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है।
कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह सिक्किम में है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नदी नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? जीव मंडल रिजर्व जो नंदा देवी है यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस तरह हम रोक सकते हैं? तो उसको पेड़ लगा के वनरोपण कर देंगे तो मृदा अपरदन रुकेगा। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी? तो भारत में जो पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी वह डिगबोई में। मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का? मशीन टूल एक उदाहरण है पूंजीगत वस्तुओं का। गंधार कला मिश्रण थी? गंधार कला किसकी मिश्रण थी? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैली का। नेक्स्ट देखते हैं, मुहम्मद गवान डैश राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे? तो मुहम्मद गवान बहमनी राज्य में थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है? तो मापने वाला सूचकांक है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अल्पाधिकार में होते हैं? अल्पाधिकार में क्या होते हैं? तो कुछ विक्रेता होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उत्पाद और आय विधियों द्वारा। नेक्स्ट है कि किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी? किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी तो वह सदा स्थिर और नियत। फॉसिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वह कर्मचारी चयन आयोग। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा था। नेक्स्ट है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो इसमें से देखते हैं, दास प्रथा का अंत यही नहीं किया गया था। बाद बाकी ठगों का दमन हुआ था, सती प्रथा का अंत किए थे, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये सब हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने औपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो किस काम में प्रेरित किया गया था? तो सामान्य बुद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं? तो देवदार। साल है, चंदन है, सागौनी सब पर्णपाती वनस्पति है। 44 में है कि तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जलोढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती है? प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती है। तो ये जो चट्टान है वह जलभर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं तो संसद के दोनों सदनों और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस पर समकालिक नहीं है? निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है? धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वह Na2CO3 10H2O। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है? बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है एनी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है? तो जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है सूत्रकणिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो संयोजन का जो तुल्य
प्रतिरोध होगा वह होगा R/N²। चलिए नेक्स्ट है, राल सुन थूना किसका उत्पाद है? थूना जो है वह किसका उत्पाद है? तो वह ओनिफेरस शंकुधारी पेड़ का। नारियल का पानी है, नारियल का जो पानी है वह विकृत तरल एंडोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुल बिल्ड किसमें किसमें भाग लेते हैं? बुल बिल्ड जो है वह कायिक जनन में भाग लेते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, तो मछली में क्या होते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। स्तंभ तना होते हैं प्रायः, तो तना क्या होता है? तो तना धनात्मकता प्रकाशनुवर्ती, मतलब प्रकाश की तरफ बढ़ती है। शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है, तो आपतन का क्या अर्थ है? आपतन का जो अर्थ है वह है आने वाली सौर विकिरण। नेक्स्ट है कि टेरा रोस्सा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, टेरा रोस्सा का क्या अर्थ हो जाएगा? तो लाल भूमि भाग क्षेत्र। चलिए, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो केवल संवेग सुरक्षित है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, तो दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है लैक्टोमीटर। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो ड्राइवर जो है वह गियर का अनुपात कितना रखेगा? 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर या उससे अधिक। डी हो जाएगा, 1 से बराबर भी रख सकता है, उससे अधिक भी रख सकता है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होगा? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है कि एमसीबी के लघुपथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। यह किस पे काम करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। एमसीबी के लघुपथन के मामले में विद्युत की चुंबकीय पूर्ति को एमसीबी क्या करता है? कि काट देता है, तो काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए देखते हैं कि स्थिर गति के कारण वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। स्थिर गति के कारण वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का क्या होता है? तो इस वस्तु का चर त्वरण होगा। चलिए नेक्स्ट है, डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है, तो संवेग प्रवाह। नेक्स्ट है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सभी अम्लों का साझा तत्व है, सभी अम्लों का जो साझा तत्व है हाइड्रोजन। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। टिकिया या कैप्सूल वाले दवाओं की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है, तो वह क्यों रखा जाता है? कि नमी को सोखने के लिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी अम्ल होता है। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाते हैं? तो 1 रुपये के जो नोट है भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शताब्दी शतवर्षिकी को संबोधित करता है? तो शताब्दी एक्सप्रेस जवाहरलाल नेहरू की शताब्दी को। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? कौन सी रबी फसल नहीं है? तो चावल नहीं है, क्योंकि चावल है खरीफ की फसल। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और जो दिल्ली है वह NH नंबर 2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो उसके किस प्रकार का व्यय का हिस्सा है? मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की जो धारणा है वह ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए, तो सही ढंग से जो जोड़े बनाएंगे वह हमारा हो जाएगा कि कालाहारी। तो कालाहारी कहाँ पे है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट हो जाएगा अटाकामा, अटाकामा है दक्षिणी अमेरिका में, चिली में है। और थार हो जाएगा एशिया में, और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है।
सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज जो भित्ति है वो पौधे के सेलों में पाई जाती है। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दे की निस्पंदन इकाई नेफ्रॉन होती है। उस्तर पौधे के बीजों के पोषण उत्तक को क्या कहते हैं? उस्तर पौधे के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? तो उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन बी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो गलत जोड़े बनाए गए हैं कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव, यही गलत है, बाद बाकी सब सही है। पौंडीचेरी का फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद का अहमद शाह प्रथम और मद्रास का फ्रांसिस डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक निबल कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट्स होगा। अपसड गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों का कथा दृश्य अंकित है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो वह रामायण के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो आरंभिक साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? दिया हुआ इसमें से तो वत्स नहीं था। चलिए नेक्स्ट है। पुलकेशिन प्रथम को वातापी का प्रथम स्वतंत्र राज्य था जो निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? पुलकेशिन प्रथम जो वातापी का प्रथम स्वतंत्र राज्य था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम चालुक्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन कि एक मशीन 10% मुनाफे से बेची जाती है, यदि 80 रुपया कम में बेची जाए तो 10% नुकसान होती है, तो मशीन का लागत कीमत क्या होगा? तो मशीन का जो लागत कीमत हो जाएगा वह 400 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 मीटर लंबी गाड़ी एक टेलीग्राफ खंभे को पार करने में 6 सेकंड लगाती है, तो चाल कितना होगा? तो चाल हमारा 89.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट है कि 500 रुपये की राशि सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपया हो जाती है, तो दर प्रतिशत कितना है? तो दर इसका 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा 6% हो जाएगा। ABC 9400 5 रुपया की राशि अपने बीच क्रमशः 2, 5, 8 के अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। इस राशि में बी का हिस्सा कितना होगा? तो इस राशि में जो बी का हिस्सा होगा वह हो जाएगा 3135 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि 2457 एक संख्या का 42% है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या हो जाएगा 5850। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।